क्या कर रहे हो? ड्राइंग। क्या बना रहे हो? ये अच्छा, ये भूत क्या है ये? एवेंजर्स ऊपर लिखा नहीं है, हेडिंग। हेडिंग हेडिंग हो? नीचे देखो, ये स्कूल से मिली। क्या कैसा बन रहा? पहले ये बाहर ही बना रहा ना मैं, आउटलाइन। क्या बन रहा था जी? हाथी घोड़े? अरे पहले बाहर का बना रहा सबका। अच्छा, फिर अंदर। हाँ चलो देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। हाँ। और ये रेडी हो चुके हैं ताजी के एवेंजर्स। मतलब मैं ताशी, क्या बना दिया बेटा ये क्या किया इन लोगों के साथ? ये देखो ताशी ने क्या किया है। इसमें से किस एंगल से आप कह सकते हो कि ये एवेंजर्स हैं? मुझे तो इन्हें देख कर डर लग रहा है भाई। भाई ड्राइंग कंपटीशन में ताशी जीतेगा अगर गया तो। ये देखो हल्क। ई मुझे गुस्सा आ रहा मुझे। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा तो उसे मूवीज में भी नहीं आया। और क्या, ये बीच में जो कुछ लोग हैं ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ कैप्टन अमेरिका की हालत देखो। और ये, अरे आयरन। अगर उन्होंने देख लिया ना, मतलब कसम से अगर वो इसको देख लेंगे ना तो वो आत्महत्या कर लेंगे ताशी। हल्क को तो देखो जरा, ये देखो। छी भाई। क्या बोला तूने? मैं अपना कुछ भी ना बेइज्जती कराऊं। कुछ भी ना बेइज्जती कराऊं? हाँ। और ये जो इतना सारा बेइज्जती करवा दिया उसका क्या? मैं खुद की ना कराऊं क्या? बेइज्जती। खुद की बेइज्जती ना कराऊं? हाँ। ये कह रहा है मैं खुद की बेइज्जती ना कराऊं। और औरों की करवाऊंगा। किसकी? इनकी? हाँ। इनकी तो करवा दी। अरे यार, मैंने सोचा था पता नहीं कितना अच्छा बनेगा, और ये देखो। चलो ठीक है, ये भी सही है। वैसे भी इन्होंने कौन सा कुछ काम करना ही है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और ये बॉटल मेरी तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं कहीं से लेके आई हूँ, और इतनी गंदी लग रही है जैसे कूड़े में से उठा के लाई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे किसी ने दी थी, मैंने किसी से मांगी है। इसमें पहले भी प्लांट था इस बॉटल में, तो ये थोड़ी गंदी हो गई है। अब इसमें मैं ग्लू से इनको इस पर चिपकाऊंगी। ये सागुन के जो पेड़ हैं उनके बीज हैं। इन्हें तोते चबाते रहते हैं, काटते हैं, और इनके जो पीसेस होते हैं वो हमारे घर के आगे काफ़ी मात्रा में गिर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ बनाया जाए, तो मैं इस बोतल को डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने पहले फेविकॉल ट्राई किया था, लेकिन फेविकॉल से इस पर कुछ खास मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। ये चिपके नहीं बिल्कुल भी। और अब मैं ग्लू गन से इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ग्लू गन निकाली तो उसका स्प्रिंग भी ख़राब निकला। काफ़ी टाइम बाद मैं इसे यूज़ कर रही थी, तो अब मुझे पहले ग्लू गन को ही ठीक करना पड़ेगा। ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं, इसे खोलते हैं। स्क्रू ड्राइवर नहीं, ये काम नहीं आने वाला। सोल्डरिंग की भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो मैंने सोल्डरिंग भी रख ली है सामने पे। और ये ताशी, तो इसे खोलते हैं। अजीब लगता है कभी कभी हम जब किसी काम को शुरू करने के लिए बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई काम ख़राब हो जाए तो सही नहीं लगता है, क्योंकि हम जब टाइम निकाल लेते हैं किसी काम के लिए तो वो काम रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रुकता है तो उसकी वजह से बाकी के काम भी हमारे लेट हो जाते हैं। तो फाइनली ये बॉटल बनने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही थी, लेकिन मैं इसका वीडियो जल्दी के चक्कर में नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम हो गया था। खाने की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं आपको फाइनली दिखा दूँगी कि ये बनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगी। ये मैंने पहली बार बनाई है, ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। मैंने इन बीजों के बारे में बहुत कुछ सोचा है कि मैं इनका बहुत कुछ और भी करना चाहूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आइडिया था, तो सबसे सिंपल आइडिया मैंने ये यूज़ किया है। और आपको मैं आज इतना ही दिखा पाऊँगी। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ अलग बनाऊँगी तो मैं आपको उसका वीडियो पूरा शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसे यहाँ रख रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया है, और मनी प्लांट के साथ थोड़ा सही लग रहा है। इससे आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें कुछ कलर भी करूँगी। अभी मेरे पास कलर्स नहीं है,
लेकिन मैं जब कलर लेके आऊँगी और इसमें कलर करूँगी तो वो भी आपको करके ज़रूर दिखाऊँगी। और अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है मेरे ये क्रोशिया से बना हुआ स्वेटर, जो कि मैंने पिछले विंटर्स में स्टार्ट किया था। मैंने यूट्यूब से ही क्रोशिया करना सीखा था, तो वैसे मैं करती रहती हूँ छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो टाइम निकाल निकाल के ही मैंने ये स्वेटर कंप्लीट किया। तो बहुत टाइम इसे लग गया था। इसका आधा ऊन मुझे मिला नहीं था, तो मुझे वेट करना पड़ा। और ये मैंने उस तरीके से नहीं बनाया है क्रोशिया में, जैसे गले से स्टार्ट करके वीडियोस में दिखाया जाता है, तो मुझे वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा। तो मैंने ये अपने तरीके से बनाया। इसे मैंने सिंपल नीचे से बुनते हुए ऊपर की साइड ले गई थी। जिनको क्रोशिया आता है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, इसमें मेरी बहुत सी खामियां होंगी। तो अभी मेरा हाथ इतना सेट हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बीच के टाइम में ये थोड़ा बहुत करती हूँ। पिछले टाइम से 1 हफ़्ते से जो मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे, तो उस 1 हफ़्ते में मैंने अपनी गार्डनिंग का काम और ये क्रोशिया का काम और 2-3 काम छोटे मोटे जो मेरे छूटे हुए थे, पेंडिंग थे, उन्हें कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको दिखा रही हूँ एक ये क्रोशिया, इसका मैंने गला पीछे राउंड शेप में बनाया है और काफ़ी छोटा रखा है मैंने गला भी। तो ये मुझे अच्छा लगा। जिस हिसाब से गला बनाना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन ये इजीली बन गया, तो ये सही था। ये तरीका काफ़ी इजी मुझे लगा और मैं नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से और स्वेटर्स भी बनाऊंगी। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आजकल में बनाया था, वो था मफलर। ये मैंने इस हफ्ते कंप्लीट कर लिया था। इसका भी कुछ यही सिस्टम था कि मुझे ऊन नहीं मिल रही थी, तो रुकना पड़ा इसके लिए भी मुझे। तो ये 2 काम मेरे छूटे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा इन्हें कंप्लीट कर लूँगी। और व्लॉग में बनाते हुए इन्हें क्या ही दिखाती, क्योंकि सारा दिन अगर मैं बनाते हुए दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो काफ़ी लंबा ये चलता है प्रोसेस। तो इतने अच्छे ये शायद नहीं बने, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने खुद से बनाया है। और नेक्स्ट अपडेट हमारी ये है कि गार्डन का काम हो चुका है कंप्लीट। और इस हफ्ते मैंने 1 हफ्ते का ही ब्लॉग बनाया है। इसमें मैंने 2 या 3 चीज़ें आपको दिखाई, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस हफ्ते आपको गार्डन का काम कम से कम दिखाऊंगी, क्योंकि सारे व्लॉग्स गार्डन के ही बनते जा रहे थे। तो सारी सब्जियां बो चुके हैं हम, और अब बस इनके बड़े होने का इंतज़ार है। वैसे तो हम 2 जने हैं, तो हम मार्केट की सब्ज़ी आराम से खा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो चीज़ें हम बोते हैं वो हेल्दी होती हैं, जिससे हम खाद के बिना और गोबर से उगाते हैं। हालांकि आप ये सब्ज़ियां आसानी से मार्केट में खा सकते हो, ले सकते हो मार्केट से। अब सीज़न में तो ये सब्ज़ियां काफ़ी सस्ती हो जाती हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर की चीज़ें जब मैं उगाती हूँ। और घर के आसपास हमारी ज़मीन भी अच्छी खासी है, तो इससे कुछ ना कुछ उग रहा है, तो उसको देख के ना खुशी होती है। साथ में उससे हेल्थ जो हमारी बनी रहती है, हमें काम करते रहते हैं तो हाथ पैर चलते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है, और सारा दिन आप बोर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। ये जो हम गार्डन बना रहे हैं, ये आगे हम पूरी हरी सब्जियों के लिए रखेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डन का काम करना। इसलिए मैं आप सबके साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों को इससे किसी को सीखने को भी मिलता है कि हाँ, हम काम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये देखिए, हमारी मूलियाँ भी अब तैयार हो गई हैं खाने के लिए। ये देखिए, काफ़ी मीठी मूलियाँ हमारी इस बार हुई है। और इसी के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। तो आप भी ऐसे ही अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।